दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मंथली कितने पैसे कमाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की मंथली सैलरी कितनी है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के फेमस पॉलिटिशियंस की सैलरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। शहबाज शरीफ। दोस्तों, शहबाज शरीफ को कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि ये मीम्स की दुनिया के भी बादशाह हैं। इनकी धमाकेदार तकरीर और स्टाइल को तमाम मीमर्स तबरक समझते हैं। एनीवे, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेहनत, लगन और नेक इरादों से पाकिस्तान से अरबों रुपए कमाए हैं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट से माहाना 24 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। दोस्तों, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इनका नाम वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की है और ये इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। इनका शुमार दुनिया के सबसे यंगेस्ट और हैंडसम प्रेसिडेंट्स में किया जाता है। इनकी एज 44 साल है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट बनने से पहले ये एक टीवी एक्टर और कॉमेडियन थे। फिर ये पॉलिटिक्स में आ गए और 2019 में यूक्रेन में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में इन्होंने भी हिस्सा लिया था और ये सरप्राइजिंगली यूक्रेन के प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गए थे। अगर देखा जाए तो इनकी सैलरी दुनिया के बाकी तमाम पॉलिटिशियन से सबसे ज्यादा कम है। यूक्रेन की गवर्नमेंट इन्हें माहाना एज ए प्रेसिडेंट सिर्फ 2 लाख रुपए सैलरी देती है। ये रियली अनबिलीवेबल। नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नरेंद्र मोदी को ना जानता हो। ये इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और दुनिया के सबसे फेमस लीडर्स में से एक है। ये 2014 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ था। वैसे तो मोदी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है और ये मुल्क को अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसे एज ए प्राइम मिनिस्टर 31 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इस गवर्नमेंट की तरफ से फुल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स भी दिए जाते हैं। प्लस ये बहुत से करप्शन केसेस में भी मुलव्वस है और इसने मुल्क से अरबों रुपए लूटे हैं। रिसेप तैयब एर्दोगान। दोस्तों, अगर रिसेप तैयब की बात की जाए तो ये इस वक्त दुनिया के सबसे फेमस पॉलिटिशियंस में से एक हैं और ये टर्की के करंट प्रेसिडेंट हैं। इन्हें 9 जुलाई 2018 को 5 साल के लिए टर्की का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया था, लेकिन इससे पहले भी ये टर्की के प्राइम मिनिस्टर थे। 2003 से लेकर 2014 तक 11 साल के लिए ये टर्की के प्राइम मिनिस्टर बने रहे। फिर इन्हें प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया और ये कामयाबी से प्रेसिडेंट बन गए। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर थे। इन्होंने टर्की के लिए बहुत मैचेस खेले थे। वेल, अगर रिसेप तैयब एर्दोगान की मंथली सैलरी की बात की जाए तो एज ए प्रेसिडेंट इन्हें 20 लाख रुपए सैलरी दी जाती थी, लेकिन 2021 में इनकी सैलरी बढ़ाकर 22 लाख रुपए कर दी गई है और अब ये माहाना 22 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। फूमियो किशिडा। दोस्तों, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इनका नाम फूमियो किशिडा है और ये इस वक्त जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पॉलिटिशियन थे। ये जापान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। 4 अक्टूबर 2021 को इन्हें ऑफिशियली जापान का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया था। वैसे तो ये एक बहुत ही रिच पर्सन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के लिहाज से इन्हें हर माह 70 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बोनसेस और प्रोटोकॉल वगैरह भी दिए जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। ये इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें 4 मार्च 2012 को तीसरी दफा रशिया का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से एक है। इस लिहाज से देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। ये इस वक्त दुनिया के सबसे रिचेस्ट प्रेसिडेंट हैं। इनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन अगर इनकी मंथली इनकम की बात की जाए तो एज ए प्रेसिडेंट इन्हें माहाना 24 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। बहरहाल जो भी हो, व्लादिमीर पुतिन इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर पॉलिटिशियंस में से एक। जी जिनपिंग। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना दुनिया के सबसे डेवलप और रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में ये सुपर पावर बन जाएगा। इसके प्रेसिडेंट का नाम जी जिनपिंग है और ये एक चाइनीज पॉलिटिशियन है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2012 में इन्हें सीएमसी का चेयरमैन भी बनाया गया था। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो चाइना के प्रेसिडेंट होने के लिहाज से इन्हें माहाना 20 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, लेकिन बहरहाल जी जिनपिंग वैसे ही बहुत ही अमीर हैं और इन्हें सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोरिस जॉनसन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूके एक स्ट्रॉन्ग और हाईली डेवलप कंट्री है। जितना स्ट्रॉन्ग ये मुल्क है, इससे भी स्ट्रॉन्ग इसके पॉलिटिशियन हैं। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, ये यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका नाम बोरिस जॉनसन है और 2001 से लेकर 2008 तक बोरिस हैनली के एमपीपी रह चुके हैं। 24 जुलाई 2019 को इन्हें यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया गया था और ये अभी तक इसी पोस्ट पर है। वैसे तो बोरिस यूके के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं, लेकिन अगर इनकी मंथली सैलरी की बात की जाए तो एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्हें मंथली 34 लाख रुपए सैलरी दी जाती है।
जस्टिन ट्रूडो, दोस्तों जस्टिन ट्रूडो का ताल्लुक कनाडा से है और ये इस वक्त कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले ये एक टीचर और पॉलिटिशियन होते थे। इन्हें बचपन से ही सियासत से बहुत ज्यादा लगाव था। 2015 में होने वाले प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए इन्हें भी सिलेक्ट किया गया था। इन्होंने इलेक्शन जीत लिए और कनाडा के 23वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो ये $85 मिलियन से भी ज्यादा है। जस्टिन पॉलिटिक्स में आने से पहले भी काफी ज्यादा रिच थे। अगर इनकी एज ए प्राइम मिनिस्टर सैलरी की बात की जाए तो ये हर माह 72 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। जो बिडेन, दोस्तों जो बिडेन एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो कि यूएस के 46वें और करंट प्रेसिडेंट हैं। इनकी एज 79 इयर्स है और इन्हें 20 जनवरी 2021 को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया गया था। इससे पहले ये एक लॉयर थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2009 से लेकर 2017 तक ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वैसे तो ये एक पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और इनके पास बहुत सी पावर्स मौजूद हैं, लेकिन इन्हें अपनी जॉब के हिसाब से हर माह सैलरी भी दी जाती है। इनकी मंथली सैलरी 68 लाख है और इसके अलावा इन्हें जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिलता है वो एक प्लस पॉइंट है।